हाय दोस्तों, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। लगभग एक मंथ लगातार मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए मैं पूरे मार्च महीने में एक भी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब मेरे पास कुछ समय है जिसमें मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से JSSC CGL के साथ साथ उत्पाद सिपाही या अन्य झारखंड कंपटीशन की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। आज हम लोग छाहर कहानी संग्रह का चौथा कहानी बुबा एगो कहनी कह दे को देखेंगे। इसे मैंने दो पार्ट में रखा है। पहले भाग में पूरी कहानी को खोरठा में देखेंगे और साथ ही उसका लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करते चलेंगे, और भाग 2 में हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इस तरह हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। छाहर कहानी संग्रह, जिनके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा। दोस्तों, इससे पहले छाहर कहानी संग्रह का 3 कहानी हम लोग कंप्लीट रूप से देख चुके हैं। आज हम लोग चौथी कहानी को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले छाहर कहानी संग्रह, उनके लेखक, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा, उनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ। उनके माता का नाम धनिया देवी और पिता का नाम गणनाथ महतो है। स्थानीय निवास ये कहाँ के रहने वाले हैं? लारी, जो जिला रामगढ़ में पड़ता है, झारखंड। इनके चितरंजन महतो चित्र द्वारा प्रकाशित अन्य कृतियों में मुख्य है जिंदगी टो, ये खोरठा उपन्यास है। इसके अलावा छाहर, जो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये कहानी संग्रह है। 10 कहानियों का ये संग्रह है। महराय, ये खोरठा के लोक महाकाव्य का संकलन है। ओके। इनका जो प्रकाशक है, जिसको खोरठा में कजरा सेंद्रा दान कहा जाता है प्रकाशक को, वो है खोरठा भाषा साहित्य सांस्कृतिक एकेडमी, रामगढ़, झारखंड। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है कि इनका प्रकाशक कौन है छाहर कहानी संग्रह के। इनका जो प्रकाशन वर्ष है, छाहर कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 2007। देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें जो टोटल कहानियों की संख्या है वो टोटल 10 है। पहला छाहर, खुद छाहर कहानी संग्रह में पहला कहानी का नाम छाहर है। दूसरा बोनेक्लोर हम लोग देख चुके हैं। तीसरा हम कैसे जियब, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चौथी कहानी बुबा एगो कहानी कैसे देखने जा रहे हैं। इसके अलावा 5वां गुरुजी फिकर, छठा समय कटवा तस खेला, 7वां है सांस्कृतिक झगड़ा, 8वां है चोर डाकू लुटेरा, 9वां है नावा जमींदार, और 10वां क्या है? देवता खाई गैलिन डाकिन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहानी पाठ नंबर 4, बुबा एगो कहानी कह दे। इसको हम लोग सबसे पहले चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिगर के द्वारा अगर हम एक बार इसे देख लेंगे तो हमें कहानी याद रह जाएगा। इसमें एक गांव है। वो गांव के एक बूढ़े किसान हैं जिनका नाम है गंगाराम। ये कहानी के मुख्य पात्र के रूप में गंगाराम होंगे। इसमें मुख्य रूप से 4 जमींदार के बारे में बात किया गया है और 4 गांव के बारे में मुख्य रूप से। जैसे भदुआगढ़ा एक गांव है, भदुआगढ़ा। दूसरा गांव है ढेपचोर टांड, तीसरा गांव है बागलता, और चौथा गांव है सियारडी। ठीक है। तो भदुआगढ़ा के जो जमींदार हैं उनका नाम है दीनानाथ भंडारी। दोस्तों, आपको याद करने में सुविधा होगी। आप एक बार इसे फिगर को अच्छे से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन अगर आएंगे कि भाई आप बताइए भदुआगढ़ा के जमींदार का नाम क्या था, तो दीनानाथ भंडारी। इसके अलावा ढेपचूर टांड, इनके जो आपके जमींदार का नाम था सहजदेव चौधरी, सहजदेव चौधरी। बागलता गांव जो इसमें आएगा, उनके जमींदार का नाम होगा फागू मांझी। और जो सियारडी एक गांव है, उनके जो जमींदार होंगे उनका नाम आएगा तीरथ मुंडा। ये 4 कैरेक्टर मुख्य रूप से आएंगे। इनके अलावा भी 3 कैरेक्टर और आएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कहानी पे आते हैं डायरेक्ट। अघन का महीना रहे। ये क्या कह रहा है? अघन का महीना था, धन कटनी शुरू भेल रहे। धन कटनी की शुरुआत हो चुकी थी। खैर,
धानक बोझा बिंडा कराए उड़ाए चढ़ाए चूड़ी के राखल जा हेलक। यानी क्या पता, खराई मतलब होता है खलियान। गांव में आप लोग जानते होंगे खलियान होता है ना, जहाँ पर धान को काट कर लाया जाता है और वहाँ धान से उसको हटाया जाता है, पुआल को हटाया जाता है ना धान से, वही बताया जाए खरियक धानक बोझा, माने वहाँ पे धान का जो बोझा उझा होता है उसको ऊँचा क्या किया जाता है, वहाँ जाकर लाकर रखा जा रहा था खलियान में। एक के आसे पासे 4 गो 6 गो किसाने खरे सटल रहे हेलेन वह बनवे हेलत। यानी क्या होता है कि गांव में किसान देखिएगा कि एक खेत के एक सॉरी एक जो आपका कि खलियान हो गया, उसके बगल में देखिए कई किसान का अन्य किसानों को भी खलियान हो गया, यानी एक साथ कई लोग अपना अपना खलियान सटा सटा कर बना लेते हैं। ठीक है, सोफे खरे यानी जितना सभी खलियान हो गया, कुंभा कुरिया रहे हेलिन धाना कराए कोई ना लाए जाओ तकर खातिर ओगर ले। मतलब हर खलियान में एक कुंभा कुरिया बना दिया जाता है। कुंभा मतलब होता है कि रहने का स्थान, जो पुआल से ही बना दिया जाता था, क्योंकि उस समय देखिए उसमें जो अघन का महीना होता है उसमें ठंडा का समय होता है, तो पुआल में एक खोह जैसा बना दिया जाता है, उसको कुंभा कहा जाता है। उसमें इसलिए बना दिया जाता है ताकि लोग रात में वहाँ रहें, ताकि वो अपने धान है उसकी रक्षा कर सकें जानवर से, या कोई चोरी ना कर ले। इसलिए बेरा डूबली यानी शाम हुआ, मैं छंधार हेली जाते जहाँ जहाँ कुंभा कुरिया रहते ओगरे जोगरे ले कोई ना कोई पहुँची जाहिलत। यानी जहाँ जहाँ भी कुंभा कुरिया था, जहाँ जहाँ भी खोह बना हुआ था रहने का, वहाँ कोई ना कोई रहने के लिए, यानी उसको उगरने उसको देखने के लिए अपने धान उनको वहाँ कोई ना कोई पहुँच जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आज हो मतलब आज भी सांझ हेते खरी गोठे बोड़ छोट ओगरा पहुँची गेल रहते, यानी आज भी क्या हुआ, शाम होते हुए छोटे बड़े सभी लोग उसको उगरने के लिए, यानी उसको देखने देखभाल करने के लिए पहुँच गए खलियान। कोई कोई तो सांझे खाए पी के आवतला, कोई कोई तो शाम में खा पी के ही आ गए थे। और कै गो खरई ओगरा खाए पी के पैछो आवतला, मतलब कोई कोई खा के पहले आ गए थे, कोई कोई बाद में खाकर आए। तखन तक सियान सामरथ बेटा नाती पोता रहतला। उस समय तक कौन था, जो बड़े बड़े बेटा लोग पोता लोग नाती पोता लोग से सब उन लोग देखते थे। कोई कोई छुआ किताब कॉपी लालटन ले आवतला, मतलब कोई कोई बेटा कोई कोई लड़का लोग क्या करता था, अपना किताब कॉपी और लालटेन भी लेके आता था ताकि वहाँ कुछ पढ़ाई कर रहे। लेकिन पढ़वैया कमे रहतला, लेकिन पढ़ने वाला कम था। बेसी रहतला हर जोतवा कमियाँ धांगर तर, यानी ज़्यादा लोग कौन उसमें से कौन होते थे, जो ज़्यादा हल उल जोतने वाले लोग होते थे वो ज़्यादा होते थे। गंगाराम बूढ़ा कर खरई हुए रही, यानी गंगाराम जो जिनके बारे में हम लोग मेन कहानी के पात्र हैं, जो मुख्य रूप से उनका नाम है गंगाराम, वो उनका भी वो खलियान में रहते थे। ठीक है, वो खरई में दिन रात रहतल घुरी बेहराए के, मतलब वो दिन रात का सुबह शाम रात दिन कहाँ रहते थे, खलियान में ही रहते थे, उसको उगरते रहते थे। खरई में दिने ओकर बहु पुतो कलवा पहुँचाए देलथिन, यानी सुबह में खरई में दिने ओकर मतलब दिन में जो होता है, दिन में कलवा कहते हैं, 12 बजे के खाना को कलवा कहा जाता है। उस समय उनको जो खाना पहुँचा देता था, उनके जो बहू थी वो उनको उस समय खाना पहुँचा देती थी, दिन का खाना यानी कलवा। और बियारी यानी रात का खाना उसका बेटा, यानी रात में उसका बेटा खाना पहुँचाता था और दिन में उसकी बहू। बूढ़ा गंगाराम बड़ा हंसमुख रहे, वो जो गंगाराम थे वो बहुत हंसमुख थे। ठीक है, बड़ी सी प्यार से छोट बोड़ सोब संग बतियालक, यानी बहुत प्यार से सभी से बात किया करते थे, छोटे हों या बड़े हों सभी से प्यार से बात करते थे। प्रेम बर्ताव ओकर गुण रहे, प्रेम प्यार करना उसका मतलब गुण था। खेती चरल हूँ कोनो नुकसान हेलूँ कधियो रूप स्वरूप ककरो गाड़ी ना देत लेन, यानी उनका अगर कोई खेतों अगर कोई जानवर से चर जाता था तो उसके मालिक को वो गाली तक भी नहीं देते थे। ठीक है, ओकर स्वभाव, उनका जो स्वभाव था से बोड़ छोट ओकरा इज्जत देहल थी, यानी उनके स्वभाव से बड़े लोग छोटे लोग सभी उनका इज्जत देते थे, बड़ी मान सम्मान हेल थी। नातियो पोता ओकरा कहियो ना चिढ़ावे हेल थी, यानी जो नाती पोता लोग होते हैं, जो गांव में जो बड़े बड़े बच्चे लोग होते हैं वो भी उन्हें चिढ़ाते नहीं थे। जनरली आमतौर पर आप देखेंगे जो बूढ़ा हो जाते हैं तो लोग गांव के बच्चे लोग क्या करते हैं, उनको कुछ ना कुछ करके चढ़ाते हैं, लेकिन उनका इतना अच्छा मान सम्मान बना कर रखे थे कि उनको कोई नहीं चढ़ाता था। ओके, नातियों पोता से वो मजाक करतलेन तो प्रेम से, यानी अगर वो अपने नाती पोता से भी मजाक करते थे, गांव के बच्चे से मजाक करते थे, तो वो प्रेम से कोई ना कोनो सीख देके, यानी ऐसा मजाक करते थे जिसमें बच्चे को कोई ना कोई सीख मिलती ही थी। आगे, बूढ़ा गंगाराम में खरे सब छुआ जुमला, यानी बूढ़ा गंगाराम के खलियान में सब बच्चे लोग आकर सामने जमा हो गए। छुआ आज गंगाराम से कहानी सुनने जुटल रहा। आज क्यों जुटे थे बच्चे लोग, कहानी सुनने के लिए। सभी बच्चे लोग गंगाराम के खलियान में इसलिए जुटे ताकि गंगाराम से वो कहानी सुन सके। छुआ
कही उठला, बच्चा लोग कहे बूबा, बूबा मतलब था दादा, दादा या आजा, दादा कहिए या आजा कहिए या बूबा कहिए, है ना, एक होता है। बूबा आज एगो कहानी सुनाई दे, यानी दादा आज हम लोगों को एक कहानी सुना दीजिए। अब उनके जो दादा बोले यानी गंगाराम बोले, छोड़ा छोड़ी कहानी कहले कहबे हेले हम एको को कहे नहीं पारबो। यानी क्या कह रहे हैं, छोड़ा छोड़ी यानी लड़का लड़की का कहानी हमको बोलने बोलोगे तो हम कह नहीं पाएंगे। इसके अलावा क्या बोले सुनिए, राजा रजवाकर कहानी हम नहीं जाने, यानी राजा लोग का भी कहानी उन लोग का भी हम नहीं जानते। कहबाए तो कहीं दइयो, अगर कहोगे तो कहेंगे क्या, एगो कहानी ई गांव घर कैसे डूबल, यानी अगर कहोगे तो हम इतना सुना सकते हैं कि हम लोग जो गांव में रहते हैं कैसे गांव हम लोग का गांव घर कैसे डूब गया। तब एक बच्चा बोला चौंक कर, क्या कहाँ डूबा है बूबा, यानी कहाँ डूबा है दादा। एगो छौआ पूछल, एक बच्चा पूछा ऐसा कहाँ हुआ है, तो तू ही डूबल नहीं देखे हाथ, यानी तुम लोग नहीं देख सक रहे हो, मगर हम तो देखे लागल ही हो, यानी लेकिन हम इसे देख रहे हैं। गंगाराम कहा, यानी गंगाराम ने कहा कि तुम लोग नहीं देख सक रहे हो जो हम देखे हैं, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे, हामिन कुछ नहीं बुझे पार लियो, बोल रहे बच्चा लोग बोला हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। बुबा दोसर छुआ कहला, दूसरा बच्चा कहा हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। हामिन के बेस लेके समझाए के कही देवे तभी नहीं, यानी हम लोग को अच्छे तरीके से समझाइएगा तब ना हम लोग समझेंगे। कहानियाँ कही दे ले आपने बुझभाग डूबल और उगल, यानी अब बोल रहा है कि अब गंगाराम कह रहे कि कहानी कहने तो दो, अपने समझ जाओगे कि डूबा है गांव या उगा है ना। गंगाराम बोले लगे, गंगाराम कहने लगे कहानी तो कहने दो। बैठा एक धैर्य, एक लाइन से तुम लोग बैठ जाओ, ले और सुनो, जितना सुनवाए ओकर ले बेसी गढ़वाए, जितना सुनोगे उससे ज़्यादा समझोगे। गंगाराम कहानी कहले शुरू करल, अब गंगाराम कहानी कहना शुरू कर दिए। ढेर दिन आगू बात लागे, मैंने बहुत कई दिनों पहले की बात है, बहुत पहले के समय की बात है। अंग्रेज कर तखन हियो राज चले हल, यानी अंग्रेज को उस समय यहाँ राज चल रहा था। हियाँ के माने गोटे भारतीय छोट बोट राजा रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार कर अधीने रहे। जो भारत का जो छोटे बड़े जितना भी राजा और रजवाड़ा लोग थे सब अंग्रेज के ही अधीन रहते थे। राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के माल देहलथिन। राजा रजवाड़ा लोग क्या करते था, अंग्रेज सरकार को ही अपना टैक्स, माल मतलब कि अपना टैक्स कर देते थे, ठीक है। राजा रजवाड़ा माल ओकर क्षेत्र के रवैया आदमी से ले हलथिन। राजा रजवैया आखिर टैक्स देते थे तो कहाँ से लेते थे, तो अपने क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों से लेते थे, जकरा कहल जाए रैयत, जो क्या कहा जाता है जिससे लेते थे टैक्स राजा लोग, किसको देने के लिए, अंग्रेज को देने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, रैयत। रैयत मतलब सिंपल समझिए, रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है। किसान से टैक्स लेते थे कौन, राजा लोग, रजवैया लोग, और कहाँ पहुँचा देते थे, अंग्रेज के पास। रैयत ठीन ले माल गुजारी वसूल करे ले गाँव गाँव जमींदार रखल जाए, यानी रैयत से माल वसूली करने के लिए गांव गांव में क्या क्या रखा जाता था, किस जमींदार को रख दिया जाता था। गाँव के जमींदार बूझा, गांव के जमींदार जो थे, गाँव की जमीन वोन झाड़ परती उड़ती टेंगरी पत्थर सोकर मालिक ओखिने रहे हालत, यानी गांव के हर तरीके से अगर देखा जाए तो मालिक एक तरह से जमींदार ही हुआ करते हैं, क्योंकि जमींदार के अधिकार में पूरा गांव दे दिया जाता था। चाहे ज़मीन की बात की जाए, वन की बात किया जाए, झाड़ परती की बात किया जाए, उड़ती टेंगरी पत्थर, टेंगरी मतलब पहाड़, छोटे छोटे पहाड़, सभी के सभी किसके अधिकार में थे, जमींदार के। यानी एक तरह से गाँव का मालिक कौन होता था, जमींदार लोग, ठीक है। एकिन कर खूबे मनमानी चले हेलें, इन लोग का खूब मनमानी चलता था, किसका, गांव के जमींदारों का उस समय खूब मनमानी चला करता था। एकर आगू का है ले बाबा, बोल रहा कि इसके आगे क्या हुआ बाबा, यानी बुबा, ठीक है। एगो छौवा कही उठल, एक छौवा कहा कि इसके आगे क्या हुआ बुबा, तो गंगाराम हंसने लगे और बोलल कोई सुतलाए का हो। गंगाराम अब पूछने लगे भाई कोई सो तो नहीं गए हो कहानी सुनते सुनते, जो दी कोई सुतलाए तो हम कहानी कहले छोड़ देवो, अगर कोई सो जाओगे तो हम कहानी कहना ही छोड़ देंगे, ठीक है। आगे, दोसर छौवा कही उठल, दूसरे बच्चे कहने लगे नहीं आजा हामिन क्यों नेख्यो सुतल, तो कहले चल हामिन सुने लागल ही हो, यानी बोला कि आप कहते चलिए हम लोग आपकी कहानी सुन रहे हैं, कोई हम लोग में से कोई नहीं सोया है। हाँ तो कहे हेलियन, बोला हाँ तो क्या कह रहे थे, कहे हेलियन कह रहे थे क्या, छोट छोट जिम्मेदार एक मनमानी चले हेलियन, यानी छोटे छोटे जमींदार लोग को जो बना दिया गया था, जो टैक्स वसूलते थे रैयत से, उसका क्या चल रहा था, मनमानी चलने लगा था। जिम्मेदार रहा, राजा का माल गुजारी रसीद काटे हेलेत, उन लोग जमींदार क्या कर रहा था, राजा का माल गुजारी रसीद कहाँ से काटता था वो, ठीक है। बड़ी ठाट बाट रहन, बहुत ठाट बाट से हम लोग जमींदार लोग रहता था।
बिना सर शिकार बिन मछली के तो कहियो खाने नहीं खियाए हेलेन। यानी बिना सर शिकार बिना मछली जी कभी खाना उन लोग खिलाता ही नहीं था। सर शिकार मछली हेले तनी ओटो पाचकी जुगाड़ है जात लेन। यानी सर मछली उछली मांस मछली जो खाता था उसके लिए पचाने का भी इंतजाम उसको हो जाता था। जुगाड़ियों को कमी ना रहे थे, माने जुगाड़ का कोई कमी नहीं था। गुड़ायत चौकीदार जुगाड़े में रहे हेल्थिन। गुड़ायत हो गया जो गांव में इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, पहले उसको गुड़ायत कहा जाता था, है ना। तो गुड़ायत हो या चौकीदार सभी उसके क्या करते थे, उसके जुगाड़ में ही लगे रहते थे। गुड़ायत जिम्मेदारे कोनो काम हाथ पर दे पारी देत ले। मतलब गुड़ायत क्या करता था कि गुड़ायत का काम था जमींदार का किसी भी काम को हाथ मतलब तो पहुंचा देना, बात को पहुंचा देना, पारी देत ले। मतलब क्या होता था, उनके बात को गांव गांव तक पहुंचा देते थे, क्या उनका फरमान है, क्या वो बोल रहे हैं, ठीक है। रैयत के पहुँचनाए रहे, माने रैयत तक को उनके बात इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करता था, गुड़ायत, जो जमींदार का बात को लेकर रैयत तक जाता था। और जे रैयत नहीं पहुंचतल, अगर कोई रैयत उनकी बात पर उनके पास नहीं पहुंचा, बिहाने ओकर दुरातर उनके दुरातर चौकीदार हाजिर, यानी उनके द्वारी पर सुबह सुबह चौकीदार हाजिर हो जाता था और कहता था फलना जमींदार हकावले हो, कायल ओकर काम में काहे नहीं गेल रही, जाए के हुआ जवाब दे भी, हमरा जे हुक्म रहे सुनाए दिलियो। मैंने कह रहा क्या कि फलना जिम्मेदार कोई जो तुमको बुलाए थे, तुम क्यों नहीं गए थे, जाओ वहाँ जाकर जवाब दो, ठीक है, हमको जो हुक्म हुआ वो हम तुमको सुना दिए हैं। बिहानो तो वो रैयत के सुबह सुबह उस रैयत को वहाँ पहुँचना रहे, मन हर हाल में वहाँ पहुँचना होता था, ठीक है। नहीं पहुँचले पिटाई ठोकाए तो हो हेके रहे, यानी अगर नहीं पहुँचता कोई रैयत कोई किसान तो उसको पिटाई ठोकाई तो होता ही था साथ में शुद्ध में, मतलब साथ ही साथ बाकी काम तो ओकरा पूरा करे हितले, मैंने हर हाल में उसको दूसरा काम बाकी जितना काम छोड़ा है जिसको नहीं किया उसको भी करना उसको पड़ता था और साथ साथ ठुकाई भी हो जाता था, यानी पिटाई। चलिए आगे। गंगाराम फिर सुस्ताए लगल, गंगाराम फिर सुस्ताने लगे और सांस ले सानी के एक फाँक खैनी खाए, यानी खैनी भी खाते खाते वो बोल रहे थे, खैनी एक फाँक खैनी खाए, फिर बोलने लगे खैनिक पहल थूक थूकी के, खैनिक पहल थूक थूकी के, फिर बोलने लगे खैनी को पहले थूक थूक के, मैंने खैनी खाया उसको थूकने के बाद तुरंत फिर बोलने लगे, क्या बोलने लगे अब देखिए। भदुआगढ़ा ढेपचूटाइन, देखिए 4 गांव आपको बताए थे फिगर में आप देखे थे, भदुआगढ़ा ढेपचूटाइन बागलता सियारडी। इसके जो जमींदार थे वो दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। एक ही आस पास एक 21 गांव कर इन लोग जो थे चारों 21 गांव कर माल बांधे हिला, यानी 21 गांव से जो टैक्स जमा करके जाके राजा वहाँ अंग्रेजों तक पहुंचा देते थे। रसीद काटे हिला, रसीद भी काटते थे और राजा की जमीन वकास्त जिरात गैर मजरूआ जमीन कर बंदोबस्ती करे हिलत। उनके जो जमीन था वकास्त था जिरात था गैर मजरूआ जमीन सभी का बंदोबस्ती इन लोग करते थे, ठीक है। दबदबा रहना बहुत भयानक दबदबा भी था, इसलिए अपन काम तो रैयत से करवाए करे, मैंने अपना काम तो एकदम दबदबा था, इसलिए अपना काम भी किससे करवा लेते थे, रैयत से ही करवा लेते थे। ओखिन के ई जमीन के रैयती दर रैयती बंदोबस्ती करे में खुशनामा पावे करे हेलत, यानी जो ये जो रैयती और दर रैयती बंदोबस्ती करते थे इसके रूप में उन्हें खुशनामा पाया जाता था, माने एक नजराना यानी तोहफा भी उसको मिल जाता था। एक तरह से अगर बोला जाए तो उनको घूस भी कह सकते हैं, वो घूस भी ले लिया करते थे, घूस उनको मिल जाता था, ज़बरदस्ती ले हेल्थिन, प्यार से कोई देता था, और जो नहीं देता था उससे उन लोग ज़बरदस्ती भी ले लेते थे जमींदार लोग। ओखिन से जो खुशनामा अपने माने नी दिए हेल्थिन बंदोबस्ती की रकम फीसो लागवे करे हेलिन, जी हुजूरी गुड़ाइतो चौकीदार के खियावे पियावे पड़े हेलिन। देखिए उन लोग जो पैसा उन लोग लेते थे क्या एक तरह से घूस के रूप में, यानी खुशनामा यानी नजराना के रूप में उसको लेना उन लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि उनका जो जी हजूरी करता था गुड़ायत चौकीदार उनको भी तो खिलाना पिलाना पड़ता था, इसलिए वो क्या करते थे उन लोग से नजराना के रूप में भी पैसा वसूल लेते थे टैक्स के अलावा। चलिए गंगाराम फिर सुस्ताए लागल, फिर सुस्ताने लगे, वो सुस्ताए लागल माने सोचे लागल कहानी के छुआ सुनत की नी ने तो बेकार वो बोलते रहते सेले, यानी वो सोचने लगे कि कहीं हम जो बोल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि सब सो गया है और हम खुद बेकारे बोल रहे हैं। वो छुआ सबके पूछल, वो सब बच्चों को पूछने लगे सुतला है कि जागले है रे, माने सोए हुए हो कि जागे हुए हो जी। जवाब मिल रहे सब जागले हुए बुबा, जवाब क्या दिया बच्चा लोग कि हम लोग सब जागे हुए हैं। तो अंग्रेज जमाना खामिन घाव घरा खिस्सा कहानी जाने ले जागले ही हो, यानी तुम्हारे अंग्रेज जमाना का हम लोग का जो गांव का कहानी है उसको जानने के लिए हम लोग सब क्या जगे हुए हैं,
हामिनो कहियो आपन छउआ पूता के कहीं सुनबैबन कैसे कैसे देश दुनिया कर रहन सहन हाव भाव बदलल है और बदलल जाए लागल है। यानी हम भी अपने बाल बच्चे को, अपने छउआ लोग को, छोटे बच्चे लोग को सुनाएंगे कैसे देश दुनिया का हाव भाव बदल रहा है और बदल गया है। अब आगे देखते हैं। गंगाराम फिर कहे लगे, अब गंगाराम फिर से कहने लगे, गलत ढंग कर कमाए, गलत ढंग कर पैसा से ई जमींदार खाए पिए मौज मस्ती में बेसी समय बितावे लगे। अब देखिए, जितना गलत ढंग से कमाता था, गलत ढंग से जो पैसा जुगाड़ करके रखता था, उससे क्या करने लगे, अपना मौज मस्ती में पूरा जीवन बिताने लगे। प्रायः मैंने जनरली समान रूप में रोज रोज मांस मछली होवे के चाहिए। रोज रोज उन लोग क्या चाहिए, मांस मछली चाहिए। मांस मछली संग मौत दारू नी भेले तो खाना खियावे नी करे लागने। यानी अगर मांस मछली के साथ अगर उन्हें अगर शराब भी ना मिले तो उन लोग खाना ही नहीं खिलाता था। मोद मांस काम नाश कर फेराए ओखिन पड़ी गिला। यानी उन लोग किसके चक्कर में फंस गया, किसके फेरा में पड़ गया, मोद मांस काम नाश, इसके चक्कर में उन लोग फंस गया। अर्जन घटे लागल, यानी कमाई, अर्जन मतलब कमाई घटने लगा और खर्च बढ़े लगा। अब खर्चा क्या होने लगा, बढ़ने लगा। जिम्मेदारी फुटानी कम नहीं हेले, फिर भी यानी कम इनकम ज़्यादा खर्चा, फिर भी फुटानी कम नहीं हो रहा है। आदतन तो बिड़ायल रहन, उसका आदत भी बिगड़ गया, ठीक है। और छुआ पुटू बाढ़ी जाए लागल थी। उसके अलावा उनका जो बाल बच्चा था वो भी क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। जिम्मेदार बेटा बिहा, जिम्मेदार बेटी के बिहा शान शौकत कम नहीं होवे के चाहिए। यानी पैसा रहे ना रहे, लेकिन अपना बाल बच्चा की शादी में उन लोग क्या करने लगा, दिखावा करने लगा। शान शौकत में किसी तरह की कमी नहीं कर रहा था। 3 आमदनी 13 खर्चा, अपन जमीनों जायदाद रैयत ठीन बेचे लगा। क्या हुआ, ऐसे ऐसे जैसे 3 आमदनी, 3 रुपया आमदनी और 13 रुपया खर्चा। वही बोल रहा, 3 आमदनी 13 खर्चा। उसके लिए क्या करने लगे, हम लोग अपना जमीन जायदाद भी रैयत के सामने बेचने लगे। किसानों को बेचने लगे, कौन, जमींदार लोग। सोचिए, रैयत नहीं लिए पार ले, अगर रैयत लोग, किसान लोग उसको जमीन नहीं ले पाते तो जो चतुर जमींदार है, जो तेज जमींदार, जो दूसरे तेज जमींदार थे, उन लोग क्या करते थे, थोड़ा कुछ दे दे के काम चलाए देल थीन और अपन नामे ओखिन कर खेत बाड़ी लिखाए लिए लागल थीन। यानी क्या बोल रहा है, और जो उसके साथ अगर किसान लोग नहीं ले पाए तो और भी जो जमींदार लोग थे, जो तेज तर्रार थे, वो छोटा मोटा किसी तरीके से उसको पैसा वैसा दे दाकर, उसको फुसला कर उसके सारे यानी उसका खेत, उसकी बाड़ी को अपने लिए लिखवा लिया। बेटाइन 10 बछड़े राजा, लगभग 5-10 साल में ही राजा जमींदार ले रंग फकीर है गेला। यानी उनका बाल बच्चा लोग क्या हो गया, 5-10 साल के अंदर ही क्या हुआ, एकदम अमीर से फकीर हो गया। दीननाथ भंडारी कर छवो गांव तो डूबले ओकर आप, दीननाथ भंडारी कर छवो गांव तो डूबले ओकर आपन रहतान जमीनों दोसर जमींदार के हाथे पड़ी गेला। यानी दीननाथ भंडारी का जो उनके अधीन जो 6 गांव था, 6 गांव तो डूब गया। उसके साथ साथ उसका अपना जमीन जो था वो भी क्या हुआ, दूसरे जमींदार के हाथों पड़ गया। यानी दूसरा जमींदार ले लिया। सहजदेव चौधरी जो दूसरा जमींदार तो मोद मताए भय गेलक। यानी सहजदेव चौधरी तो सिर्फ सदा शराब में ही वो डूब कर रह गए। अब उसके अलावा 2 और बचे, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। इनका हाल तो सहजदेव चौधरी से भी बुरा हाल हो गया। से पर जिम्मेदारियों खत्म हो गए और उन लोग का जिम्मेदारियों भी, जो जमींदारी था वो भी क्या हुआ, खत्म हो गया। गंगाराम फिर खैनी बना के खायल, पहल थूक फेंकल और लगस्ते बोले लागल। यानी गंगाराम फिर खैनी बनाए, वो खाए, थूक फेंक कर फिर बोलने लगे कि दीनानाथ भंडारी कर छुआ पुता तो गाँवे घर छोड़ी के शहर चली गेला। यानी दीनानाथ भंडारी का जो उनका बाल बच्चा था वो गांव घर को छोड़ के कहाँ, शहर चल गया। उन्होंने थोड़ा पढ़ा लिखा था, ठीक है। देखिए बोला, तनी पढ़ल लिखल रहत, उच्च कुले बामन परिवारिक रहत, अवस्था बोची के नौकरी चाकरी करे ले। क्या किया कि वो समझ गया, अपने घर की स्थिति को समझ गया। वो लोग पढ़ा लिखा था, पहले से ऊंचे परिवार का था, बामन परिवार का था, इसलिए क्या करने लगा, उनको मौका मिला, उन लोग अपना नौकरी करने लगा, ठीक है। दीनानाथ भंडारी का फैमिली। सहजदेव चौधरी का छुआ पुता तो खेत बाड़ी जुटी गया, लेकिन सहजदेव चौधरी का जो बाल बच्चा था वो खेते बाड़ी में जुटा रह गया। फागू मांझी और तीर्था मुंडा अजगर सांप लेके घोलटर फुलटर। इसके अलावा फागू मांझी और तीर्था मुंडा अजगर सांप के जैसा क्या घुलटते पुलटते रह गए। जिम्मेदारी खत्म है लेन मगर जिम्मेदारी छापा नहीं मिटा लेन। मतलब जिम्मेदारी खत्म हो गया, लेकिन उनका छापा जो उसका प्रभाव था वो अभी तक उन लोग पर नहीं मिटा था। डोरा पड़ गेलक ओकर ऐठन नहीं गेलक। यानी रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐठन नहीं गई। यानी इन लोगों का बहुत बुरा कंडीशन दयनीय स्थिति में पहुंच गए, लेकिन क्या हुआ, अभी भी उन्हें भाव मार रहे थे।
ये कहावत सच है गेलक। कहावत मतलब था कहावत, ये कहावत सच हो गया। कौन कहावत? रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐठन ना गई। मांझी और मुंडा दुयो दीनानाथ भंडारी कर खेते के माटी काटतला। यानी ये इतना बुरा हाल हो गया कि इन लोग दोनों जमींदार होने के बाद भी अब कहाँ किस स्थिति में आ गए कि दीनानाथ भंडारी के घर में उनके खेत की मिट्टी को काटने लगे। 2 दिन खटतला, 2 दिन मोद दारू पी के घोलटत रहतला। यानी 2 दिन खटते और 2 दिन दारू पीकर क्या करते? घोलटते रहते, इधर उधर भटकते रहते। ओखिन कर छुआ पुतो ऐसने माइट काटवे भेलथिन। यानी उसके जो बाल बचा था वो भी इन्हीं जैसा, इन्हीं लोग जैसा हो गया। गंगाराम फिर खैनी थूकल, जोर से सांस ले तनी थिराले। गंगाराम फिर खैनी थूक कर तेज सांस लेकर क्या किए? थिराए, यानी थोड़ा सा आराम किए। कहानियाँ सिराए गए लोग का बुबा। अब देखो थोड़ा शांत हुए तो बच्चा पूछने लगा कि भैया कहानी सिरा गया, यानी कहानी खत्म हो गया का? एगो छुआ पूछल, एक बच्चा पूछा नहीं हो एखन नैखे सिराए, एखन मजा वाला भाग तो बाकी है। बोला नहीं अभी तो खत्म नहीं हुआ, मजा वाला भाग तो अभी बाकी ही है। एखन तो दिन देखलाए कैसे गांव डूबल। अभी तो हम लोग देखें, तुम लोग देखो क्या देखे? गांव कैसे डूबा है। अब तुम्हिन के बताइबो कैसे घाट डूबल। अब तुम लोग को ये बताएंगे घर कैसे डूबा। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि गांव कैसे डूबा, लेकिन अब ये बताएंगे घर कैसे डूबा। तखन मोर दारू एते चलन नहीं रहे। उस समय जो शराब उराब का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। कोई कोई आदमी बराबर दारू मौत पीतला, माने कोई कोई ही आदमी को बराबर दारू उरू मिलता था। और सबको क्या होता था? परबे परबे मोत दारू चुआतला, चुआतला मतलब बनाना। परबे परबे उसको दारू उरू बनाता था, या नहीं तो दारू कहूँ ले आनतला। सोहराय और करम पर्व है, मैंने झारखंड में सोहराय करम पर्व होता है ना, तो वही बोला कि कभी कभी पर्व उरब में ही उन लोगों को दारू मिलता था, या तो अपने बनाता था या फिर क्या कहीं से ले आता था। सोहराय और करम पर्व में दारू 1-2 दिन चलत लें, यानी दारू भी 1-2 दिन चलता था। आवे लेखे टोले 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 दारू की दुकान नहीं रहे। मैंने आवे मतलब आज के जैसा उस समय टोला टोला में दारू का दुकान नहीं होता था। घरे घरे दारू चुआवना नहीं जाने हिला, घर घर में भी दारू बनाने कोई नहीं जानता था। छोटे बड़े मुंडा मांझी और कहूँ कहूँ तेली घारे मोच चुआतला। यानी मांझी लोग होते थे, मुंडा मांझी लोग होते थे, तेली लोग होते थे, उन्हीं लोग थोड़ा थोड़ा उस समय क्या था दारू को बनाना जानते थे। अब तो देखा है, अब तो देख रहे हैं क्या कि एगो दूगो बड़कन घर छोड़ी के नहीं तो गाँवे घर घर महुआ दारू चुआवे लागला, हड़िया राखे लागला। बोला अब तो ये हालत हो गया है कि घर घर में 1-2 घर को अगर छोड़ दिया बड़े लोगों का घर, तो हर घर घर में क्या वो दारू बनाने लगा है ना, और महू और हड़िया रखने लगा है। हड़िया मतलब झारखंड में जनजातियों का मुख्य पेय पदार्थ हड़िया है ना दोस्तों, तो हड़िया उसी की बात कर रहे हैं। अब तो कम उम्रों के छैयों के देखियो दारू दुकान ढुकल और दारू पी के एकर संग ओकर संग झगड़ा कर रहे। अब तो देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे लोग भी क्या कर रहे हैं, दारू पीकर दारू के दुकान में घुस रहे हैं और दारू पीकर क्या कर रहे हैं, इससे उससे झगड़ा उड़ा कर रहे हैं। घर कैसे डूबले तो बुबा एगो पूछल। बोला घर कैसे डूबा बाबा, एगो पूछा। तब बोला घर कैसे नहीं डूबले, घर कैसे नहीं डूबा। काम ना धाम आदमी कोनो रास्ता नहीं, यानी काम ना धाम और आदमी आमदनी का कोई रास्ता उन लोग पास था ही नहीं। दारू पिए ले सीख ले, ताश खेले बैठ ले, काम ना धाम कर ले, खाए ले बेच बेच खोजबे। मतलब क्या बोल रहा, दारू पीने के लिए सीख गया, ताश उस खेलने लगा, काम ना धाम सीखा और रोज उसको अच्छा अच्छा खाना चाहिए था। दारू और ताश खातिर जखन पैसा ना जुटले घारे बहरे चोरी करे लगे। यानी दारू और ताश के लिए अगर जब उनके पास पैसा नहीं जुटा तो वो लोग अपने घर के साथ साथ बाहर में भी चोरी उरी करने लगे। ईटा घर डूबल नहीं भेले तो का भेले, यानी ये घर डूबा नहीं हुआ, ये घर डूबना नहीं हुआ तो क्या हुआ। छुआ के गंगाराम समझावल, बच्चे लोग को गंगाराम समझाने लगे, यही तो घर डूबना हुआ। क्या हुआ, दारू के लिए उन लोग किसी तरीके से घर से बाहर से इधर उधर करने लगे, चोरी चमारी करने लगे, है ना। तो वही बोले यही यही तो घर डूबना हो गया ना। अच्छा बुबा ये तो बताओ। बोला अच्छा बाबा ये तो बताइए, गंगला आजा, धनिया काका और रामूदा एक ने तो खूबे दारू पिया थी। आपको बताए थे ना कि 3 और कैरेक्टर आएंगे इसमें, 3 कैरेक्टर को याद रखिएगा दोस्तों, गंगला आजा, धनिया काका और रामूदा। ठीक है, इनके बारे में बात कर रहा है। बच्चे लोग बोला कि गंगला आजा, धनिया काका और रामूदा ये लोग भी तो दारू खूब पीते हैं। कहियो कहियो खूबे मातल रहे हैं, कहीं कहीं तो खूब मातला कर रहा है, तो बड़का बड़का डिंग हाके लागा है, जकर तकर से झगड़ा करे लागा है, गोटे टोला मोहल्ला और गोटे गांव तक गुहार सुना है। यानी पूरा गांव तक इन लोग का गुहार वुहार सुनाता है, इतना हल्ला उन लोग करते हैं पी पाकर, है ना, नशे में। तो एगो सियनगर छुआ पूछे लगा, एक बड़ा बच्चा ऐसे पूछने लगा,
बीचे में ओकर बात काटी के गंगाराम कहे लागल, बीच में उसका बात काट के गंगाराम कहने लगे कि गांव घर डूबे ओला, टोला मोहल्ला शिकायत करबे ओला, ऐसने दारुआ हेवत। यानी गांव घर को जो डुबाने वाले जो लोग हैं, यही टोला वोला का शिकायत करने वाले, यही दारू पीने वाले लोग हैं, जो अपन बाप दादा के कुछ नहीं तो करे पारल, मैंने अपने बाप दादा के लिए कुछ नहीं कर पाए, बल्कि बाप दादा का नाम लेके ओकरो बदनाम करे है के, और बाप दादा का नाम ले लेके उसको भी बदनाम कर रहे हैं। हम फलना खानदान के लागी, हमर दादा आजा ऐसन रहत, वो फलना जिम्मेदार रहे, वो फलना आजा डॉक्टर रहे, वो फलना आजा प्रिंसिपल लागे, वो फलना काका इंजीनियर लागे, वो फलना दादा दरोगा लागे, समझे। यानी ये कह के अपने खानदान को क्या कर रहा था, अपने दादा अपने पूर्वजों को क्या उन लोग बदनाम कर रहा था। ठीक है, दारू पी पा के इधर उधर भटक कर। तनी देरी चुप रहल पाछू, फिर गंगाराम बोलने लगे। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर गंगाराम बोलने लगे, क्या बिन पियल आगू ना तो तोड़ धनिया काका, न रमुआ दादा कर बोली बहरातैन, न पूर्णा नावा डूबल उगल इतिहास बोरे पर। यानी बिना पिए उन लोग, देखिए जब तक पिएगा नहीं तो कुछ बोल नहीं पाता, एकदम सिंपल लगेगा, लेकिन जैसे पिएगा सारा का सारा बात बोलने लगेगा। ठीक है, तखन तो इतना सीधा और इतना अज्ञानी बनी जहाज जैसे ओखिन को जानबे नहीं करत। यानी जब नहीं पीता तो इतना सीधा इतना अज्ञानी बनता जैसे कुछ हम लोग जान ही नहीं रहा, लेकिन जब एक बार पी ले उसके बाद देखिए उसका रूप और रंग एकदम बदल जाता है। ऐसा दारू पिया बड़ी खतरनाक है, बोला इससे दारू पीने वाले से बहुत खतरनाक होते हैं। तुरते में एक ही नाना रकम कर उठका पुरान करवथुन, यानी इन लोग तुरंत ही क्या करते हैं, अपने पुरानी बात पे झगड़ा करने लगेंगे शराब पीकर। ठीक है, और तुरते झगड़ों कर ही लगते, तुरंत झगड़ा भी कर लेगा, और फिर तुरते गोड़े गिरी के माफ़ी मांग लगवथुन, यानी और तुरंत इन लोग क्या करेंगे, पैर पकड़ कर माफ़ी भी मांगने लगेंगे। जे भी करवथुन शिकायत छोड़ी, नाम जारी नहीं है, करवथुन एक ही नासा फाटल पाचू। जब उन लोग का नशा इन लोग का जब हटता है, ठीक है, पूछ ले कहवतुन नहीं आ जाए, नहीं काका हम ऐसा नहीं बोल ले, माने जब उन लोग का नशा फटता है तब उन लोग बोलता है कि नहीं हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कहते। यानी शराब पी के जो पर तो झगड़ा कर लिया, किसी को बोल लिया, गाली बक दिया, आपस में झगड़ा कर लिया, लेकिन जैसे ही उनका नशा फटता है बोलते हैं हम लोग ऐसा कुछ किए ही नहीं, हमें ऐसा नेकी कह ले, एखनो कमाहत खायत पैसा, माने अभी भी हम लोग कमाते खाते हैं, पैसा हाथे लागले पिए खाए में 3 के 13 खर्च। लेकिन जैसे ही उन लोग पर फिर से पैसा आने लगता है तो वैसे थोड़ा सा पैसा आएगा 3 का 13 खर्चा कर देते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा पैसा आएगा फिर शराब में हम लोग डूब जाते हैं। ठीक है, घर का तो घर को मतलब घर से ही हम लोग लगा कर क्या कर रहे हैं, शराब पीने लगते हैं। बाहर से कमाने छोड़कर घर में जो बचा है उसको भी बेच बाच के क्या करते हैं, शराब की ओर बढ़ जाते हैं। घारे मर मेहमान आवल थुन, अगर घर के में मर मेहमान लोग आ गए, छुआ फीस दिए खाओ, अगर बाल बच्चे का पढ़ाई का पैसा देना हो, पैसा उधार करे पड़ते तो उन लोगों को पैसा उधार लेना पड़ता है। वही पैसा उधरा ककरो कहियो मिलते नहीं तो डूबे करते हैं देव निहार के, वही पैसा किसी को मिलता, यानी अधिकतम लोग को तो उन लोग डुबा देता था, जिससे पैसा लेता था उसको उन लोग देता ही नहीं था, यानी जो देता था उसको पैसा सब डूब जाता था, लोग देता ही नहीं था। तनी देरी बाद गंगाराम फिर बोले लगल, थोड़ा देर बाद गंगाराम फिर से बोलने लगे, बेटी के बिहार में गंगला, देखिए तो क्या किया, बेटी के बिहार में जो गंगला था वो 2 गो खेत और 1 टांड बेच दिया, धनिया जो था 3, वो कै गो बारी खेत बेचल, और रमुआ 2 बेटी के बिहार में 2 गो खेत 1 गो सड़क धर कर टाइंड और पानी पटवे पंपो भी बेच दिया। यानी इन लोग देखिए इन लोग इतना कमाया उमाया लेकिन रखा ही नहीं कुछ आगे के लिए, कुछ सोचा ही नहीं फ्यूचर के लिए। और क्या किया, जो बेटी उटी की शादी की बारी आई तो जो भी संपत्ति उपत्ति थोड़ा मोड़ा था उसको भी क्या किया इन लोग बेच बाच के काम चलाने लगा। यानी इन लोग की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हाँ बुबा इटिन तो जान ही हो, बोलो हाँ दादा ये तो हम लोग जान रहे हैं। छुआ सब कहीं उठला, दारू पिया कहानी और का सुनवाए रे छुआ, दारू पीने की कहानी और क्या बताए रे छुआ, अपने बच्चों को बोलता, बच्चा लोग को बोलता वो कि और क्या सुनाए बाबू तुम लोग का दारू पीने की कहानी, कते दारू पिया, दारू को निशाए बिना मतलब के झगड़ा कर रहा। कितने लोग दारू के नशा में बिना मतलब के झगड़ा करते हैं, मुड़ काटा काटी हेवत, एकदम सर काटा काटी कर लेते हैं। कते मूड काटा दारू पी के बहू के मुरावल, कितने लोग दारू पी के अपनी बहू तक को मार देते हैं, बाप को काट देते हैं, माँ के ढिढ़ाई के मुरावल, माँ को मार के ढिढ़ा कर क्या करते हैं, मुरा देते हैं, मार देते हैं। टांगा बैसला फरसा जो मिल जाए निशाक पहाड़ उठाए के बिना सोचले समझ ले प्रहार कर दे। इन लोगों को कुछ भी मिल जाए, शराब के नशे में कुछ उनको समझ में ही नहीं आता क्या कर रहे हैं, जो मिल जाए औजार मिल जाए, टांगी मिल जाए, बैसला मिल जाए, फर्श उठा के किसी भी प्रहार कर देते हैं, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो जाए। और जिंदगी भर जेले सड़त रह, और जिंदगी भर कहाँ रहते हैं फिर जेल में। गंगाराम छुआ सबके दारू पिया गुण दोष बतवे लागल,
गंगाराम क्या करने लगे, बच्चे लोग को दारू पीने के गुण दोष बताने लगे। वो फिर बोले लगे, वो फिर से कहने लगे, ये सब घटना बेसी आदिवासी समाज हुए हैं, ये सब घटना आदिवासी समाज में ज़्यादा होता है। ठीक है, कुर्मियों परिवार में एगो दोगो ऐसा घटना घटल है, कुर्मियों परिवार में एक दो घटना ऐसा घटता है। से ले बबुआ सब तोहनी कहियो दारू का नशा ना करिया, बोरा बाबू इसलिए तुम लोग कभी भी दारू उरू को नशा नहीं करना, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा गलत रास्ते की ओर आपको ले जाएगा। एखन तक सोप थकल उबल रहत, गंगाराम कर कहानी आज यहाँ सिराइल है। यहाँ तक सब लोग थक गए थे और गंगाराम का कहानी यहाँ पे क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 आपका यहाँ पे समाप्त होता है, भाग 2 में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।